पूजा पाठ करने के अलावा आपको राम जी कितनी बार याद आते हैं? ईमानदार से बताओ। पूजा पाठ के अलावा वो तो आपका सूं सटाक है ही। उसके अलावा कितनी बार याद आते हैं आपको राम जी? वैसे यदि कोई आपके राम जी की निंदा करे, कोई चुगली करे, उस समय आपके दिल में क्या दर्द उठता है? जब आप अपने कानों से हरि की निंदा सुनते हैं, उनकी मजाक सुनते हैं, तो क्या आपके दिल में दर्द उठता है? नहीं उठता, क्योंकि दिल में होंगे तो उठेगा। राम जी दिल में होंगे तो दर्द होगा। अभी यहीं इसी मंच से आपको सुनने को मिलेगा कोई राम को सठ कहकर पुकारेगा, और आपको लेस मात्र भी तकलीफ नहीं होगी। पक्की बात। जब कोई राम को कहेगा अरे मूर्ख, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपकी दृष्टि में या तो राम बिल्कुल मूर्ख है, इसलिए तकलीफ नहीं हुई। मूर्ख को तो मूर्ख ही कहेंगे, इसमें तकलीफ की क्या बात है? और या आपके दिल में राम नहीं है। नहीं तो जब कोई राम को मूर्ख बताए, उस सब आंखों में पानी आएगा। मेरे राम को मूर्ख बताया जाएगा। शंभु सरासन तोर छठ कर हमार प्रबोध। अरे मूर्ख, शिव के धनुष को तोड़ के मुझे ज्ञान दे रहा है। किसके शब्द हैं? किसके प्रति? आपने कई बार सुने ना। बताओ पीड़ा कितनी बार हुई? सच बोलना, एक बार भी नहीं। इतना ही चाहते हैं राम। ये था। हाँ, राम चाहते हैं ये बात। राम हमें चाहते हैं बस। हमें कोई कुछ कहता है, हमें कोई तकलीफ पहुंचती है, राम जी देखते हैं। हम नहीं देखते, राम जी देखते हैं। ये मैंने आजमा कर देखा है। कोई हमें जब सताता है तो राम जी उसको दंडित करते हैं, यानी राम जी की तकलीफ होती है। कोई हमें तकलीफ पहुंचाता है तो तकलीफ हमें नहीं, राम जी को होती है। लेकिन राम जी के प्रति कहे गए शब्दों से भी हमें तकलीफ नहीं होती, क्योंकि राम जी हमारे हृदय में नहीं। इसलिए कामजी, राम जी नहीं है तो कामजी ने डेरा कर लिया अंदर, पूरी जगह मिल गई। भगवान शंकर ने समाधिस्थ होने का स्वयं सिद्ध हो गए, समाधिस्थ हो जाते हैं। कभी भी भगवान शंकर समाधि लगा लेते हैं, हम नहीं लगा पाते। क्यों? क्योंकि दो चीज है उनके पास, वो विश्राम में है। किसमें है? भगवान शंकर विश्राम में है। जो विश्राम लेगा वही समाधिस्थ होगा। वहां विष भी है, राम भी है। ऊपर विष है और नीचे राम है, और दोनों को मिलाएंगे तो विश्राम है, विश्राम। विष कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि नीचे राम है, इसलिए विष कुछ नहीं पड़ और विश्राम हो गया। हमें विश्राम नहीं है। मर्याद चाहे ना है क्या आपको विश्राम है? फुर्सत है? ख्यास है? नहीं। कुछ करते और फिर भी विश्राम नहीं। भगवान शंकर सब कुछ करते हैं, अब पूछो क्या करते हैं? बैठा रहते सारा दिन, काय तो रहा। लगता है आपको बैठे रहते हो, बैठे बैठे भी चलते हैं। नहीं चलते तो आपको कौन बचाता है? बताओ। अरे जगन्नाथ के हाथ नहीं है, फिर भी जग को रचते हैं। आश्चर्य की बात देखो आप, जगन्नाथ के हाथ नहीं है। प्रत्यक्ष बात है। तो पुरी में जो जगन्नाथ महाराज का मंदिर है, उसमें जगन्नाथ जी की मूर्ति के हाथ पैर नहीं है।
मूसड़ है, मूसड़, हाँ मूसड़ है लकड़ी का, जिसके आंख मुंह बनाया हुआ है, लकड़ी का मूसड़ मात्र है। जगन्नाथ के हाथ नहीं है, फिर भी जग को रचते हैं। बिन पैरों के दौड़े आते भक्त तभी तो बचते हैं। बिन पैरों के दौड़े आते, पैर भी नहीं है लेकिन कितनी जल्दी पहुंचते हैं। जब भी भक्त पर संकट आता है तुरंत तैयार मिलता है, संकट से दूर करता है। तो अपने इस दिल में थोड़ा सा, थोड़ी सी जगह राम के लिए तय कर लो। सही कह रहा हूं मैं, मजाक में मत ले जाना मेरी बात को, ले जाओ तो आपकी मर्जी की बात है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस केवल इस कारण हो गया कि वहां शिव जी का आसन नहीं था। यहीं से बात खराब हुई थी। तो क्या आपके हृदय रूपी आवास में राम के लिए आसन है? वो कब आएंगे नहीं आएंगे बात की बात है। क्या आपने अपने दिल में अपने प्रभु के लिए आसन तो बना रखा है? यदि आसन होता तो अपने को याद आता, रसोई साफ करनी है, बिल्कुल करनी है, रोज करनी है। कमरे में साफ करने हैं, भैंस को चारा देना है, बच्चों को खाना देना है, सास ससुर की सेवा करनी है, सब शेड्यूल फिक्स है। लेकिन राम जी फिक्स नहीं है, क्योंकि उनका तो कोई आसन ही नहीं है। काश उनका कोई कमरा होता, कोई आसन होता तो याद आती, वहां झाड़ू देनी है, वहां भोजन करना है। नहीं आती, पूरे दिन सोते समय तक भी याद नहीं आते। याद आती है कब रे राम रे, आगता होगा रे। बस उलेने के लिए राम जी क्यों? अब बेचारे राम जी आपको तसल्ली नहीं दे सकते, क्योंकि उनके लिए तो आसन ही नहीं है क्या? बताओ। सब याद आते हैं दिन में, बार बार रिश्तेदार याद आते हैं, घर वाले याद आते हैं, बच्चे याद आते हैं, जानवर याद आते हैं, दुश्मन भी याद आते हैं, लेकिन बिना कारण राम जी याद नहीं आते। बताओ किस किस को आता है? सुसटाक के अलावा आपके नित्य कर्म के अलावा प्रभु किस किस को याद आते हैं और कितनी देर से याद आते हैं? सब फुर्सत तो हो कि याद करने।